हेलो गाइस, आज हम लोग एरिया वेक्टर के बारे में जानेंगे। देखिए, एरिया हम लोगों को पता है कि एरिया जो होता है ना, ये अलग अलग शेप का अलग अलग होता है। एरिया स्केलर क्वांटिटी है। एरिया जो है ना, ये स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिजिक्स में हम लोग एरिया को वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं कहीं फिजिक्स में एरिया को वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है और इसी को बोलते हैं हम लोग एरिया वेक्टर। अब वेक्टर है तो डायरेक्शन आएगी, तो डायरेक्शन जो होता है ना एरिया वेक्टर का, ये होता है सरफेस से परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड या नॉर्मली आउटवर्ड, यानी जो सरफेस है उससे आउटवर्ड नॉर्मली जो जाएगा, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। इसकी जरूरत आगे हम लोग को पड़ती है, इस खास करके गॉसेस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन में एरिया वेक्टर का हम लोग को जरूरत पड़ेगा। तो एरिया जो है ना, व्हेन एरिया रिप्रेजेंट्स इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर इन फिजिक्स, दैट इज कॉल्ड एरिया वेक्टर। और एरिया वेक्टर जो होता है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डीएस वेक्टर से। अब डीएस वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा डीएस एन कैप। डीएस वेक्टर इज इक्वल टू डीएस एन कैप। अब यहां पर देखिए डीएस एन कैप, एन कैप क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया। अब अगर हम लोग किसी एक सरफेस की बात करते हैं, सपोज करो आपकी ये एक सरफेस है, ये सरफेस एस है, ये इसका छोटा सा पार्ट है, ये डीएस है। तो इसका वेक्टर इसके आउटवर्ड में जाएगा और ये हो जाएगा डीएस वेक्टर, यानी सरफेस से नॉर्मली आउटवर्ड, सरफेस के प्लेन से नॉर्मली आउटवर्ड। ये देखिए, ये हो जाएगा डीएस वेक्टर। तो आशा करते हैं आपको डीएस और ये एरिया वेक्टर आपके समझ में आ गया होगा। थैंक यू।